Hello students, today we are going to start our next chapter, chapter 3rd, electrochemistry. The words electrochemistry suggest two terms. Electro means electricity, electric current. Chemistry means chemical changes या chemical reactions. इस चैप्टर में हमने दो टाइप के चेंजेस को स्टडी करेंगे, कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. तो दीज टू चेंजेस वी हैव स्टडी इन दिस चैप्टर एंड इन डिफरेंट सेल्स. तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल. तो हम इसमें उसके बेस्ड सारी उसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हमने कवर करने हैं. फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टिक सेल भी कहते हैं. देन रिडक्शन पोटेंशियल, देन नॉन्स्ट इक्वेशन, देन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, देन फेराडेज लॉ, देन कंडक्टेंस टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने दो टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस स्टडी करेंगे और जो दो टाइप्स के सेल्स में हमें स्टडी करने हैं. फर्स्ट जो हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इसमें हमारे पास क्या होगा, जो केमिकल्स होते हैं वो उसकी केमिकल एनर्जी से हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय रिडॉक्स रिएक्शन. और इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी मीन्स बाय यूजिंग रिडॉक्स रिएक्शन. और यहाँ पे जो केमिकल्स हम लेते हैं वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन शो करते हैं, जिसमें स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, बाय इटसेल्फ. जो प्रोसेस अपने आप होते हैं बाय इटसेल्फ, जो अपने आप प्रोसेस होते हैं उसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं. जो अपने आप नहीं होते, ठीक है, जिसको पुशअप करना पड़ता है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो केमिकल्स होते हैं वो अपने आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन शो करते हैं, मतलब उसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो अपने आप होती है, ठीक है. तो जिसकी वजह से वो केमिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. और इसको हम कहते हैं जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम यूज़ करेंगे इसका बेस. और यहाँ पे हमारे पास क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, फिर वो रिडॉक्स रिएक्शन हम करवाते हैं. तो दैट मीन्स वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जिसमें हमारे पास डेल्टा जी लेस देन 0 होता है, नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस एंड पॉजिटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस. ये हम +1 में कर चुके हैं. और रिडॉक्स रिएक्शन को हम एक बार देख लेते हैं क्या होती हैं, जो आप +1 में ऑलरेडी वैसे कर चुके हो. रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर अकर्स साइमल्टेनियसली, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है. एक स्पीशी ऑक्सीडाइज्ड हो और दूसरी रिड्यूस्ड हो. ऑक्सीडेशन की हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल डेफिनेशंस होती हैं, जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन. बट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन यूज़ करेंगे. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ रिडक्शन. और रिडक्शन हमारे पास और भी क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है. तो यहाँ पे हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ करेंगे. तो आज हम इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग और उसके बारे में देखते हैं. तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को शुरू करेंगे, ठीक है. इलेक्ट्रोकेमिकल भी सेल भी इसको कहते हैं, गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हो, वोल्टिक सेल भी बोल सकते हो. तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है और डेल्टा जी लेस देन 0. तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे. इनडायरेक्ट का मतलब विच हैव 2 कंटेनर्स, ठीक है. तो यहाँ पे हम हमारी जो अलग अलग बुक्स हम फॉलो करते हैं, तो आपको मतलब डेनियल सेल की एग्जांपल एक्सप्लेन की होगी. इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक, वोल्टिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. हम यहाँ पे बुक्स में डेनियल सेल ही एक्सप्लेन किया जाता है. अगर आपको कोई भी और गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पूछा जाए तो आप उसकी सेम वर्किंग एक्सप्लेन करोगे. बट हम एग्जांपल किसकी ले रहे हैं यहाँ पे, डेनियल सेल की. डेनियल सेल में हम जिंक और कॉपर को यूज़ करेंगे, इसीलिए वो एग्जांपल है, वो केमिकल्स हैं डेनियल सेल के. बट ये एग्जांपल है हमारे पास गैल्वेनिक, वोल्टिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की. तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमने इनडायरेक्ट यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे. मींस यहाँ पे हमने 2 कंटेनर्स लेने हैं. एक हमने लिया जिसमें हमने क्या किया, जिंक सल्फेट सोल्यूशन डाला और दूसरे में हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला. और जिंक में हमने जिंक
जिंक सल्फेट सोल्यूशन में हमने जिंक की रॉड को डिप किया हुआ है और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हमने कॉपर की रॉड को डिप किया हुआ है। कुछ टाइम बाद हमने क्या देखा, जो जिंक सल्फेट सोल्यूशन में जो जिंक की रॉड थी, जो रॉड थी वो क्या होनी शुरू हो जाएगी अपने आप, वो ऑक्सीडाइज्ड होना शुरू हो गई थी। ठीक है, ऑक्सीडाइज मीन्स वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना शुरू कर दिया था उसने, क्योंकि इसके पीछे कोई रीज़न नहीं था ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या थी, स्पॉन्टेनियस, ये अपने आप हो रही थी। ठीक है, अगर आप पेन को ऊपर फेंकोगे तो अपने आप नीचे आएगा ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसके पीछे यहाँ पे ये भी हमारे पास क्या था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था। अभी ये हो क्यों रहा है इसका कोई लॉजिक नहीं था। ठीक है, तो जिंक ने क्या करना, इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने शुरू कर दिए थे जिंक रोड से। और यहाँ पे जो सोल्यूशन था, सोल्यूशन में हमारे पास पता है जिंक, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिंक 2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव आयंस पड़े थे। तो यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव नीचे आना शुरू हो गया था रोड से, और जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए, तभी तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करने, इस डायरेक्शन में मूव करने शुरू कर दिए थे उसने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जिंक सॉलिड फॉर्म में था और उसने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके सोल्यूशन में आना शुरू कर देता है, और यहाँ पे क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन, दैट इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस। फिर यहाँ पे क्या किया हमने, एक एमीटर कनेक्ट किया ताकि हमें करंट का मेजरमेंट कर सकें, फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इलेक्ट्रॉन्स ने इस डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, कॉपर रोड हमने डिप की हुई थी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। तो यहाँ पे क्या होता था, सोल्यूशन में हमारे पास 2 टाइप के आयंस है, कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव आयंस। तो यहाँ पे सोल्यूशन के जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन थे वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर रोड की तरफ क्या होने शुरू हुए थे, अट्रैक्ट होना शुरू हो रहे थे। और ये भी प्रोसेस हमारे पास क्या था, ये इसने कॉपर 2 पॉजिटिव सोल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन करने शुरू किए। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा था, रिडक्शन, और ये भी हमारे पास क्या था, स्पॉन्टेनियस था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, जिंक सोल्यूशन रॉड से सोल्यूशन की तरफ जाना शुरू हो गया था, और यहाँ से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन सोल्यूशन से रॉड की तरफ चिपकने शुरू हो गए थे ड्यू टू रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था। कुछ टाइम तक ऐसा होता गया। और एमीटर पे हमारे पास आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स जब इस डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं, ये हमारे पास जिंक टू कॉपर रोड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है, कॉपर टू जिंक। ये आप फिजिक्स में किया होगा आप लोगों ने, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इज द ऑपोजिट डायरेक्शन इन ऑफ कन्वेंशनल करंट। क्लियर। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ये जिंक रोड तो हमारी डिप्लीट होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि ये हमारे पास नीचे सोल्यूशन की तरफ मूव होना शुरू हो गई थी। बट कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ये करंट की जो मेजरमेंट थी, जो करंट था, वो फ्लो होना बंद हो गया था, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो हमारे पास सोल्यूशन था, सोल्यूशन के अंदर जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, जिसकी वजह से ये सोल्यूशन पूरा क्या हो गया था, पॉजिटिवली चार्ज्ड। कुछ टाइम बाद क्या हुआ था, सोल्यूशन के अंदर जिंक 2 पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन थी वो बढ़नी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और यहाँ पे क्या हो गया था, सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि कॉपर ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो गया था, और करंट कुछ टाइम बाद बंद होना शुरू हो गया था, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर, यहाँ पे ऑल ओवर जो सोल्यूशन था ए का, वो क्या हो गया था, पॉजिटिवली चार्ज, और बी का क्या हो गया था, नेगेटिवली चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स दूसरी तरफ जाने बंद हो गए थे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर रहा था। ठीक है, और कितना देखो यहाँ पे भी जिंक 2 पॉजिटिव नीचे आना शुरू हो गया था, और सोल्यूशन ऑलरेडी हमारा क्या हो चुका था, पॉजिटिव चार्ज, तो वो एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज को वो मूव नहीं करवाने बंद कर देता था, और यहाँ पे क्या हुआ था, सोल्यूशन हमारा नेगेटिवली चार्ज हो चुका था, तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिपेलिंग करना शुरू कर दिया था यहाँ पे, तो जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद करंट बंद हो गया था। बट अगर हम इसको प्रैक्टिकली इस सेल को यूज़ में लाना चाहेंगे, तो हमें उस करंट की कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को कंटिन्यूसली हमें फ्लो चाहिए था, तभी तो हम इस सेल को प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए, ताकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करें और हमारे सोल्यूशन की जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहे, तो हमारे पास एक सोल्यूशन आया जिसको हमने यूज़ करके पूरा सेल मेंटेन किया, दैट इज़ सॉल्ट ब्रिज। तो हमने क्या किया,
तो सॉल्ट ब्रिज को हम 2-3 मिनट के बाद करते हैं। उससे पहले इसको थोड़ा सा दोबारा देखो। यहाँ पे हमारे पास क्या था, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन था, उसमें जिंक रोड डिप की थी। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, कॉपर रोड डिप की थी। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे जा रहे थे और कुछ टाइम बाद यहाँ पे जो मूवमेंट थी वो बंद हो गई थी, क्योंकि सोल्यूशन टोटली पॉजिटिव हो रहा था, क्योंकि सारा सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए थे, तो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहे थे। और यहाँ पे ऑल ओवर सोल्यूशन क्या हो रहा था, नेगेटिवली चार्ज, और वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे थे। ठीक है, तो ये मूवमेंट बंद ना हो, हमें उसका प्रैक्टिकली आउटपुट मिले। ठीक है, तो हमने यूज़ किया यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज। तो उससे पहले आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें टर्म्स हैं जो लर्न करनी होगी। यहाँ पे देखो, ये हमारा एक कंप्लीट सेल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये हाफ सेल इधर है, हाफ सेल इधर है। तो यहाँ पे आपको लर्न कैसे रखोगे, यहाँ पे क्या हो रहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या इसको हम लेफ्ट साइड यूज़ करते हैं, लेफ्ट हाफ सेल। या ये नेगेटिव, यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, तो इसको हम नेगेटिव हाफ सेल भी कह सकते हैं। और इस नेगेटिव चार्ज रोड को हम क्या कहेंगे, एनोड हाफ सेल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रही थी, रिडक्शन। ये लेफ्ट हाफ सेल था, यहाँ पे क्या है, राइट हाफ सेल। ये नेगेटिव हाफ सेल था, ये पॉजिटिव हाफ सेल होगा। ये एनोड हाफ सेल था, ये कैथोड हाफ सेल होगा। तो यहाँ पे हम इसको लर्न कैसे रखेंगे, तो एक छोटी सी यहाँ पे फुल शॉर्ट फॉर्म बनती है, दैट इज लोन। L फॉर लेफ्ट साइड, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, N फॉर नेगेटिवली चार्ज। एक साइड आपको लर्न होगी लोन से, तो सेकेंड आपको उसके ऑपोजिट ईजिली लर्न हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा क्या क्वेश्चन अराइज होता है, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज हमारे पास क्या होगा, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, सॉल्ट ब्रिज। एक ग्लास की इन्वर्टेड यू ट्यूब हम यूज़ करेंगे, जो एक्ट करेगी यहाँ पे एज अ सॉल्ट ब्रिज। और इस सॉल्ट ब्रिज को यूज़ करने का मेन हमारा मोटिव क्या था। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज करने का मेन मोटिव क्या था, तो हमारा जो सर्किट है वो रुके नहीं। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज में हम इन्वर्टेड यू ट्यूब ली, हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं। और वो इलेक्ट्रोलाइट क्या, जैसे मैंने एग्जांपल ले ली KCl, पोटाशियम क्लोराइड, तो ये हम सॉल्ट ब्रिज में फिल करेंगे। तो इसका मेन मोटिव क्या है, ये कंप्लीट करता है पूरे सर्किट को। ठीक है, कैसे, जैसे हमारे पास ये पोटाशियम क्लोराइड था, तो ये इलेक्ट्रोलाइट तो अपने आयंस में टूटेगा, तो ये KCl Cl नेगेटिव और K पॉजिटिव आयन में ब्रेक होगा। तो जब सम टाइम के बाद ये हमारा सोल्यूशन ऑल ओवर क्या बन गया था, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये Cl नेगेटिव आयंस इसकी तरफ आके पूरे सोल्यूशन को क्या रखेगा, न्यूट्रल रखेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को जाने देगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, ऑल ओवर सोल्यूशन क्या बन गया था, नेगेटिव। तो पोटाशियम इस तरफ आके इस पूरे सोल्यूशन को क्या करेगा, न्यूट्रल रखेगा, ताकि वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल ना करे और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है कंटिन्यूस मूव करे और हमें उसकी आउटपुट मिले। तो यहाँ पे हमने केमिकल यूज़ किए, उसकी वजह से करंट जनरेट किया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल का हमने डेफिनेशन ही की थी, विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज का आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशंस की जो न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है और हमारा सर्किट ब्रेक नहीं होता। क्लियर, तो सॉल्ट ब्रिज हम यूज़ करते हैं। तो ये इन्वर्टेड यू ट्यूब ग्लास होता है और इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट का नेचर जो होता है वो हमने इनर्ट लेना है, क्यों, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे हम पोटाशियम क्लोराइड की एग्जांपल ले सकते हो, पोटाशियम सल्फेट की एग्जांपल ले सकते हो, पोटाशियम नाइट्रेट, अगर सोल्यूशन, जेलेटिन। अगर सोल्यूशन वो होते हैं जो जैसे हमारा सेमी लिक्विड स्टेट होते हैं, जैसे हम वो नहीं होता हमारा आटा, है ना, आटे में हम जैसे थोड़ा सा पानी डाल दे तो वो क्या होता है, सेमी सॉलिड मटीरियल, सेमी लिक्विड मटेरियल बन जाता है। ठीक है, तो उस टाइप का ये मटेरियल होता है जेलेटिन। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स विच वी यूज्ड इन द सॉल्ट ब्रिज। तो फंक्शंस क्या हैं, बोर्ड्स के एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, या मेन मोटिव व्हाई वी यूज सॉल्ट ब्रिज। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द हाफ सेल। ठीक है, तो हाफ सेल की न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है। इट कंप्लीट सर्किट बाय अलाउइंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा तो हमारा करंट ईजिली फ्लो करेगा और हमारा सर्किट कंप्लीट रहेगा। इट मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इस पॉइंट को ध्यान से समझो, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का मतलब आपको देखो, ये हमारे पास सेल है,
ठीक है। ये तो नहीं है हमारे पास जो घरों में हम सेल यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको ये पिछला डायग्राम दिखाया था वैसे हमारे उस सेल में ये बना होता है, ऐसा नहीं ना होता। हमारे पास सेल इस फॉर्म में प्रेजेंट अवेलेबल होता है, ठीक है, घरों में। तो इसी सेल के अंदर सारा कुछ एक साथ होगा, है ना। यहाँ पे जिंक है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन है, कॉपर है, सारा कुछ है ना। तो यहाँ पे आपको पता है सम टाइम के बाद क्या होता है, जिंक पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है सोल्यूशन, और कॉपर सल्फेट का नेगेटिवली चार्ज हो गया था। तो यहाँ पे जो लिक्विड्स थे उनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, ज़्यादा बन जाता था, ठीक है। तो उसका ये पोटेंशियल को डिक्रीज, गैप को डिक्रीज करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।